नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके साथ हूँ। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून का उतना वेग तो नहीं है जितना पिछले वर्ष था, लेकिन मानसून जब आता है तो राहत लेकर आता है और जब अपने सवाब पर होता है तो आफत लेकर आता है। तो कुछ इसी तरह के नज़ारे उत्तराखंड में अब शुरू हो गए हैं। नुकसान, जान माल का नुकसान और तमाम चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो उसके बारे में मैं आपको आज बताऊँगा कि मानसून से उत्तराखंड में किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है और किस तरह से जनजीवन कहाँ कहाँ अस्त व्यस्त हो रहा है, कहाँ कहाँ कम और ज़्यादा है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, जाइएगा नहीं। मैं आपको बताऊंगा पूरी तफसील से के साथ कि मानसून की क्या स्थिति इस समय है और नदियों का जलस्तर क्या है। उत्तराखंड में मानसून के आगाज के साथ ही जान माल का नुकसान होना भी शुरू हो गया है। मानसून अभी अपनी रो में तो नहीं है, लेकिन पिथौरागढ़ उत्तरकाशी के साथ ही राजधानी देहरादून में जिस तरह से नुकसान हुआ वो चौंकाने वाला है और डराने वाला भी। हर रोज़ तमाम राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो रहे हैं, जनजीवन प्रभावित होना शुरू हो गया है और नुकसान का आगाज़ बहुत ही भयभीत कर रहा है। पिछले दिनों राजधानी देहरादून में ही एक ही स्थान पर आई मूसलाधार बारिश से एक घर गिर गया और 4 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे ने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। सिस्टम की जिम्मेदारी थी कि जो गिरासू भवन हैं उनको चिन्हित करके वहाँ से लोगों को दूसरी जगह कहीं बसाए, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई, कोई कसरत कभी शुरू ही नहीं हुई। अभी तो शुरुआत है। उत्तराखंड में जब मानसून अपने चरम पर होता है तब मुसीबतों की कोई सीमा नहीं होती। खेत खलियान, आबादी क्षेत्र, वन्य जीव, तमाम ऐसे सेक्टर, तमाम ऐसे क्षेत्र प्रभावित होते हैं जिनको देखकर लगता है कि यहाँ पर भय के अलावा कुछ नहीं है, यहाँ पर नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। पुश्ता कोई ढहने से और जो नीचे जो मकान था वो उससे ध्वस्त हुआ है और उसके कारण कुछ लोगों की मौत हुई है। 2 लोग उसमें जीवित भी हैं। उसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है, अगर कोई कारण उसका प्राकृतिक के अलावा कोई और कारण है तो उस पर उसका भी संज्ञान लिया जाएगा। इस मंत्रालय को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। एहतियाती कदम यही तो होता है। आप व्यापक रिपोर्ट्स बनाइए। आप खतरे की जद में जो लोग हैं जिनको शिफ्ट करना ही करना है, चाहे वो गांव हो, चाहे नदियों के किनारे बसे हुए लोग हों, उसकी एक रिपोर्ट होनी चाहिए पूरी, और वैज्ञानिक रिपोर्ट होनी चाहिए, साइंटिफिक रिपोर्ट होनी चाहिए। उसकी आपको तैयारी करनी चाहिए। लेकिन ये तैयारी तब करते हैं जब आपदा आ जाती है। अब भगदड़ तब मची जब रात को मकान गिर गया, उसके नीचे लोग दब गए। ऐसे ही पहाड़ों में जब बारिशों में भूस्खलन होता है, पहाड़ गिरते हैं, तब सिस्टम जागता है। और ख़ासतौर पर उत्तराखंड में डिजास्टर मैनेजमेंट एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, तो उसका काम यही है और उसके मंत्री का, सरकार का, शासन का काम यही है कि वो मानसून की आमद से पहले ये सब चीज़ें चेक कर लें कि मानसून आने पर जो नुकसान हो सकता है उसको कैसे कम किया जा सकता है। आज उत्तराखंड के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का कहीं अता पता नहीं है। और ख़ास बात यह है कि इस मंत्रालय का प्रभार भी मुख्यमंत्री के पास है। सभी जिलाधिकारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं, CEO होते हैं। कहीं कोई तैयारी नहीं देखने को मिलती। नाम के तौर पर SDRF को डिप्लॉय कर दिया जाता है और तमाम लोगों पर जो मौसम विभाग से जो भविष्यवाणी होती है, जो फोरकास्टिंग होती है, उसको बता दिया जाता है। सड़क खुलने के क्या इंतजाम होंगे। अभी एक घर अगर राजधानी में, देहरादून राजधानी के शहर के बीच में एक घर गिर जाता है बारिश से और 4 लोगों की मौत हो जाती है, तो ये बहुत ही एक शर्मनाक घटना है। और जब भी मानसून आता है, हर साल मानसून आता है, तब यही होता है कि हमने तैयारियां कर दी हैं और हमने जिला अधिकारियों को, जिला प्रशासन को अलर्ट पर रखा हुआ है। और जो पिथौरागढ़ और यमुना घाटी में जो नुकसान हुआ है, जो राजधानी देहरादून में जो नुकसान हुआ है, वो सभी के सामने है। इस बार बरसात का जो बुरा असर पड़ा वो उत्तराखंड में 2 स्थानों पर देखने को ज़्यादा मिला। अभी पूरे उत्तराखंड में तो मानसून उस तरह से नहीं आया है कि जो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाए, लेकिन कुमाऊं के पिथौरागढ़ ज़िले में और गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी ज़िले में सर्वाधिक तबाही अब तक हो चुकी है। मानसून का सर्वाधिक दंश इन दोनों ज़िलों को अभी तक झेलना पड़ा। पिथौरागढ़ के चीन बॉर्डर की तरफ मुंशियारी, चोना, इमला गांव को जोड़ने वाली सड़क टूट गई और सभी महिला और पुरुष सब बेबस हो गए। धसी सड़क पर पत्थर डालकर वाहनों को निकालना पड़ा। बांसगढ़ खेत भरार पंचायत घर के पास पूरी की पूरी ज़मीन खतरे की जद में है और आधा हिस्सा बह गया है। पिछले वर्ष की आपदा के कारण नदी के किनारे का आधा हिस्सा तो वैसे ही बह गया था और इस साल खतरा और भी बढ़ गया है। पंचायत भवन के पास पूरा हिस्सा बहने के कारण पानी का बहाव गांव की तरफ मुड़ गया है। गांव वाले लगातार
जाग कर पहरा देकर अपनी रात काट रहे हैं, रात भर जगराता करके गांव की निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई जान माल का नुकसान न हो सके, बचाव की कुछ संभावना बन सके। इसी के लिए प्रयास करते हुए ग्रामीण पूरी रात जाग कर काट रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा इस बरेगाड़ नदी के किनारे तटबंध बनाने के लिए प्रशासन से कई बार गुजारिश की गई, लेकिन इन ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं हुई और यहाँ के ग्रामीण हर वर्ष इस आपदा के दंश को झेलने के लिए विवश होते हैं। लैंडस्लाइड के कुछ प्री आइडेंटिफाइड स्पॉट्स हैं जहाँ पे जो हर साल रूटीन में ऑब्जर्व किया जाता है, तो वहाँ पर तो प्री डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज रहता है PWD, BRO या CPWD के द्वारा, और जहाँ पर नए लैंडस्लाइड जोन्स हैं वहाँ पर इन्हीं प्री आइडेंटिफाइड स्पॉट से जो मैन पावर और इक्विपमेंट होता है वो त्वरित कार्रवाई के साथ भेजा जाता है। कोशिश यही होती है कि जितना कम समय रोड ओपनिंग्स में लगे और जितना कम समय में स्ट्रैंडेड लोगों को निकाला जा सके। दो क्षेत्र मानसून के इस बार शुरू से ही निशाने पर हैं। एक क्षेत्र हम कह सकते हैं कि जो उत्तरकाशी में बड़कोट, जिसको हम यमुना घाटी बोलते हैं, बड़कोट, पुरोला, नौगांव और जो तमाम मोरी, त्यूणी और चक्राता तक का जो एरिया है, वहाँ तक एक भारी तबाही इस बार मानसून ने मचाई हुई है। हाईवेज सब बंद हैं, घर टूट गए हैं, छोटे मोटे रास्ते बंद हैं, लिंक रोड्स बंद हैं और भारी बारिश हो रही है। बारिश के बाद भूस्खलन हो रहा है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा निशाने पर इस बार मानसून के है वो है पिथौरागढ़ जिला। नेपाल और चाइना बॉर्डर से लगा हुआ पिथौरागढ़ जिला इस बार मानसून का कहर झेल रहा है, मानसून से भारी नुकसान झेल रहा है। वो चाहे मुनस्यारी क्षेत्र हो, चाहे थल हो, चाहे धारचूला हो, चाहे गुंजी हो, वहाँ तमाम एक व्यापक रूप से बारिश हो रही है और बारिश के बाद बहुत बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड हो जा रहा है। पिथौरागढ़ मुनस्यारी को जोड़ने वाला पुल जो काफ़ी खस्ता हाल में है, उसके लेकर भी खतरा बना हुआ है। पिछले वर्ष 7 सितंबर 2019 को आई आपदा से यहाँ भारी नुकसान हुआ था। उधर सिमगाड़ नदी में आपदा का खतरा बना हुआ है। इस नदी ने पिछले वर्ष कई मकानों को ध्वस्त कर दिया था और कई जानें अपने साथ लेकर चली गई थी। अभी भी सिमगाड़ नदी उफान पर है और 15 से 20 मकान बिल्कुल खतरे की जद में बने हुए हैं। कवाधार, मुनस्यारी, बरनिया गांव, धामीकुंडा, मोटर मार्ग, फगुआ बगड़, बंगा पानी, सुरिंग गार्ड, चीन सीमा के लिए बनी सड़क, लीवर रोड पहाड़ों में हो रही बारिश से पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मुनस्यारी के पास एक झरना जिसको बर्फी खाल कहते हैं, बर्फी खाल में इतना पानी एक बार आया कि बिल्कुल सैलाब की तरह दिखा। बता दें कि पग बांबे में आज 4 दिन की मशक्क़त के बाद सड़क को खोला गया, जहां से सेला, नागलिक, बालिग से सटे 14 गांवों के लोगों का आना जाना है। वो सड़क पिछले कई दिनों से बंद पड़ी थी। खास बात यह है कि भारत चीन सीमा से सटे होने के कारण ITBP और सेना के जवान भी इन्हीं मार्गों से होकर गुजरते हैं और अपना साजो सामान लाते और ले जाते हैं। काफ़ी सारे दुर्गम क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर संपर्क मार्ग या पैदल पुलिया के माध्यम से आवाजाही होती है। ऐसे क्षेत्र में जो है बरसात के कारण जो है थोड़ा जगहों पे जो है पुल बहने की जो है हमको सूचनाएं प्राप्त हो रही है। PWD के माध्यम से समस्त स्थानों पर जो है पुल निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध करा रही है। टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के गोठी में भारी भूस्खलन के कारण धारचूला पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला मार्ग बंद हो गया है, जिस कारण सैकड़ों लोग वहाँ फंसे हैं और धारचूला के दारमा और ब्यास 14 व चीन सीमा को जोड़ने वाला यह बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग, जहाँ से आर्मी और ITBP के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस का आवागमन होता है, वो भी बिल्कुल अवरुद्ध हो गया है। दारमा और ब्यास वैली में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। सुरिंगाड़ पुल के बह जाने से चीन सीमा को जोड़ने वाले मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गए हैं। पिथौरागढ़ जनपद की धारचूला तहसील के चीन नेपाल सीमा पर गूंजी कुटी मार्ग पर बादल फटने से भारी भूस्खलन हुआ और ये ऐसा भूस्खलन था कि 1 किलोमीटर तक मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया और ऊपर से मलबा आकर इस मार्ग पर गिर पड़ा। मलबा कुटी नदी में गिरने से यहाँ झील बन गई है और यह झील कभी भी इस क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। मार्ग बंद होने से अंतिम गांव कुटी और प्रसिद्ध आदि कैलाश मानसरोवर धाम का रास्ता भी पूरी तरह से बाधित हो गया है।
जहाँ बादल फटने वाली जो स्थितियाँ जहाँ होती हैं, वहाँ के गांव अगर चिन्हित करके उनका पुनर्वासित कर दिया जाए तो वहाँ लोगों की जान बच जाएगी। भूस्खलन वाले इलाके, अब लामबगड़ में बद्रीनाथ जाते हुए हर साल भूस्खलन होना ही होना है। आपके श्रीनगर के पास भूस्खलन होना ही होना है। कई जगह चिन्हित हैं जहाँ दशकों से भूस्खलन हो रहा है। अभी पिछले दिनों बहुत बड़ी लैंडस्लाइड बद्रीनाथ के रास्ते में हुई थी और उसको केवल 2.25 घंटे में खोलकर और मार्ग को पुनः चालू करने का काम वो किया गया। ये डिजास्टर को जो एक जागरूकता उसके प्रति जो हमारे जिलाधिकारी सब लोग लगे हुए हैं, उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। गत 10-12 वर्षों में जो है कम्युनिटी लेवल पे, न्याय पंचायत लेवल पे SDRF के द्वारा और USDMA के द्वारा सर्च एंड रेस्क्यू की ब्रेथ ट्रेनिंग्स दी गई हैं। तो कोशिश यही रहती है कि जितना जल्दी हो सके अपना सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स जो है घटना के स्थल पर पहुँचें और वहाँ पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस कर सकें। कुमाऊं मंडल में जिस तरह से पिथौरागढ़ में मानसून से तबाही हुई, उसी तरह से गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी जिले को भी आपदा का दंश झेलना पड़ा। इस दौरान मानसून अपनी रो में तो नहीं आया, लेकिन इन दोनों जिलों पर कहर बनकर बरसा। दोनों ही जिलों में एक समानता है, दोनों ही सीमांत जनपद हैं और दोनों की ही सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती हैं। पिथौरागढ़ की सीमाएं जहां नेपाल और चाइना से मिलती है, वहीं उत्तरकाशी की सीमाएं चाइना से मिलती है। पिछले दिनों उत्तरकाशी से 15 किलोमीटर दूर नाकुरीगढ़ बरसाली पांव मोटर मार्ग पर कटिंग का सारा मलबा नाकुरी गांव के ऊपर डाला जा रहा था, जिससे बरसात में 150 परिवारों पर आपदा का खतरा मंडरा रहा है। यहां पर डाले जा रहे मलबे का अभी तक कोई निदान नहीं होने से यहां के गांव के और आसपास के गांवों के लोग खतरे के साए में जी रहे हैं। कई बार शिकायत करने पर भी संबंधित विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बता दें, नाकुरी गांव के बीचों बीच यह गधेरा बरसात के समय उफान पर आता है। ऐसे में ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ जाती हैं और साथ में 3 किलोमीटर से ज़्यादा सिंचित भूमि को अभी तक पूरा भारी नुकसान हो चुका है। अभी और बड़ा नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। गंगोत्री यमुनोत्री को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग लैंडस्लाइड के चलते हर दूसरे तीसरे दिन बंद हो जाते हैं। पहले बारिश और फिर चटक धूप खिलने के बाद जो पहाड़ों में जो लैंडस्लाइड होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। सैकड़ों वाहनों के काफिले कहीं कहीं पहर तक मार्ग पर ही खड़े रहते हैं और मार्ग के खुलने का इंतजार करते रहते हैं। नदियों के किनारे रहने वाली आबादी, होटल, रेस्टोरेंट मालिकों की धड़कन इस समय पूरी तरह से रुकी हुई है। यमुनोत्री धाम में इस बार काफ़ी तबाही हो चुकी है। अगर उत्तरकाशी जिले में ही हम यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की बात करें, यमुना घाटी और दूसरी घाटी की अगर हम बात करते हैं तो यमुना घाटी में इस बार सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। यमुना नदी में लगातार पानी बढ़ रहा है। यमुना में जलस्तर बढ़ेगा तो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए भी मुसीबतें बढ़ेंगी। यमुना के किनारे, दोनों किनारों पर खड़ी फसलें नष्ट हो जाती हैं। आसपास के आबादी के इलाकों में पानी भर जाता है। हर साल यहाँ पर NDRF बुलाना पड़ता है। NDRF यहाँ पर रेस्क्यू करती है। इसी तरह का हाल गंगा में भी हो जाता है। यमुना जब अपने मैदानी क्षेत्र में आकर उत्तराखंड से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा से होती हुई दिल्ली की तरफ जाती है तो इस हिस्से में और इस पूरे हिमालयी क्षेत्र में हुई बारिश का पानी उसको अपने साथ ले जाना होता है, जिससे दिल्ली में भारी तबाही होती है और जान माल का बड़ा नुकसान तब जरूर होता है जब हिमालय क्षेत्र में भारी बारिश हो रही हो। इसी तरह से रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी और उत्तरकाशी का जो गंगोत्री घाटी का इलाका है, गंगा घाटी का इलाका है, वहाँ पर बारिश का पूरा पानी माँ गंगा अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है और वो भी उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पूरी तबाही का कारण बन जाता है। अभी जिस तरह का नुकसान होना चाहिए था वो हुआ तो नहीं, लेकिन हर रोज़ की बारिश ने यहाँ पर जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। वैसे ही कोविड-19 पहले से ही चल रहा है, सब काम काज ठप पड़ा है और कोरोना के होने के बाद मानसून ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मानसून से कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं और लोगों का जो व्यापार है वो पूरी तरह से चौपट होता दिख रहा है। कोरोना में लंबे अरसे बाद थोड़ा जो व्यापार होना शुरू हुआ था, उसे लेकर पर्यटन से जुड़े हुए लोग अभी भी डरे हुए हैं।
रीजन कमांडर हम लोगों ने अंतर्वर्ती क्षेत्रों में जो कि बिल्कुल इंटीरियर जोन है और जहाँ क्लाउड बस्ट होने के चांसेस हैं वहाँ पर एक टीम के तौर पे वहाँ पे रखा गया, जिसमें पीआरडी और पुलिस के लोग और वायरलेस सेट, अस्का लाइट या पेलिकन लाइट्स और साथ ही आपका सेटेलाइट फ़ोन हम लोगों ने दे रखे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि इमीडिएटली हमें इन्फॉर्मेशन मिले, और जैसे रोड की कनेक्टिविटी को लेकर है तो हमारी लैंड स्लाइडिंग जोन ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, और हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि इमीडिएटली उन्हें खुलवाया जाए। जेसीबीज और सारी डिप्लॉयड हैं। मैं इस समय यमुना के किनारे पर हूँ। ये यमुना नदी है और ये आप सामने देख रहे होंगे कि ये कहाँ से एकदम एक कर्व लेकर ये सीधे आगे बढ़ रही है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब इसमें जलस्तर बढ़ता है तो यहाँ किसी को परेशानी हो या ना हो, लेकिन यूपी, हरियाणा, दिल्ली तमाम लोग परेशानी में पड़ जाते हैं इसी यमुना नदी की वजह से। गंगा घाटी में मानसून का इतना प्रभाव नहीं देखा जा रहा, तो यमुना घाटी में जिस तरह से मानसून का प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो ये जो यमुना नदी है ये किसी भी समय तांडव मचा सकती है। ऊपर बड़कोट, पुरोला, मोरी और उससे ऊपर के जितने भी यमुना घाटी के इलाके हैं उनमें भारी बारिश से भारी तबाही हो रखी है। तमाम हाईवेज बंद हैं। तो जब वो पानी नीचे आएगा या बारिश बढ़ेगी तो ये इस नदी का जलस्तर बढ़ेगा, और इस नदी का जलस्तर बढ़ेगा तो हरियाणा, यूपी और दिल्ली वालों की धड़कन बढ़ेगी।